कि परमात्मा आपको सतलोक ले जाना चाहता है। और सत्यलोक में क्या सुख है? पुण्यात्माओं, जैसे हम किसी गांव में रह रहे हैं और हम किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, वहाँ का व्यक्ति हमें बताता है कि वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं, वहाँ ऐसा व्यापार है, ऐसी वहाँ पर कमाई है, तो हम चाहते हैं कि हम भी चले वहाँ पर। हम वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो हमारे को होने वाला लाभ है, उससे पूर्ण परिचित हो जाएंगे। तब हम अपने नगर को त्याग कर, वहाँ की संपत्ति को बेचकर उस दूसरे शहर में जाएंगे जहाँ हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट लाभ होना हो। इसी प्रकार जब हम सतलोक के सुख के विषय में परिचित होंगे, तब ही हम इस काल के लोक को छोड़ेंगे। इसलिए बार बार आपको बताया जाता है कि यहाँ कोई सुख नाम की चीज नहीं है। तुम इसको सुख मानते हो। किसी का जिसका संतान नहीं है वो संतान से ही मानता है कि भगवान मेरा एक बालक हो जा, मैं भी सुखी हो जाऊं। जिनका संतान है उनने पूछ ले वो कैसे सुखी हैं। यहाँ आपको कम से कम 200 केस, 200 नहीं बल्कि 1000 ऐसे केस दिखा दूं जो कह बेटा पीटे बने, बुढ़िया कहे वो तेरा गजब हुई है, माँ का बेटा हाथ उठा दे उसको, तो एक राक्षस पैदा हो गया उसके। तो ऐसे बहुत घने दुखी हैं इस प्रकार से। लेकिन हम पूर्ण परमात्मा के सत्यलोक के सुख से अपरिचित हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ये चाहता है कि ये प्यारी आत्मा मुझे पहचाने और इन प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मैं अपने घर ले जाऊं, वहाँ इनको कोई दुख नहीं। क्योंकि हम पहले सतलोक रहा करते थे, वहाँ हमें कोई कष्ट नहीं था, वहाँ हमारी मृत्यु नहीं होती थी, वहाँ कोई रोग नहीं था। अब यहाँ पर चाहे कोई 90 वर्ष की आयु का बूढ़ा हो गया, बुढ़िया, कति मरना नहीं चाहते, कोई मृत्यु नहीं मांगता, कति नहीं चाहता। चाहे कति कितना बीमार हो जा, कितना दुखी हो ले, फिर भी जीवन मांगता है, जीवन चाहता है। वो ऊपरले मन तो लोग दिखावाते वैसे कह दिए भगवान मन उठा ले, पर जब मृत्यु होने योग्य जब रोग आवे है, जब घिघी बन जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मरते नहीं थे, हमारी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए भी ये मृत्यु हमने ऑकवर्ड सी लगे है कि बहुत बूढ़िया तो, और इसमें कोई शक नहीं। आज हम संपत्ति है, संतान है, और दिन रात उसी के जोड़न तोड़न में लग रहे हैं, हर कल मृत्यु हो जाए तो अपना है क्या? तो कोई भी यहाँ मृत्यु नहीं चाहता, मरना पक्का, मरना पड़ेगा, 2 दिन आगे पाछे मृत्यु होगी। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में से आए हैं कि हमने अमरते नहीं थे, ये भी मृत्यु हमने बढ़िया कोई ना लगती। कितनी उम्र का आदमी हो जाए ना सोचा, और जैसे 90 वर्ष का हो गया तो यूँ सोचा है, ये विचार करता है कि 100 वर्ष तक तो जीवन बना ही रहता है। अब कोई 100 वर्ष भी पूरे कर चुका है तो यूँ सुना है कि पहले तो 150 वर्ष जी जाया करते थे, जीवित रहते थे, और तेरा गजब। और चाहे ऊपरले मन से यूँ कहें जाए भगवान मन उठा ले। एक बुढ़िया बीमार होगी और वो प्रतिदिन नो करे भगवान की तुम्हारे गया मन ठावा भी कोई ना, हे मेरे नाम का तो भगवान और आवेगा, मन न ठाओगा, मेरी मृत्यु होगी। एक पोता था शरारती सा, वो अपने दूसरे भाई ने कहने लगा आज दादी की परीक्षा लेते हैं। अब क्यों करें, अब मैं बताऊंगा। रात के समय अपना काला ऊपर काला हाथ मुंह कर लिया और 9 बांध लिए सींग से लकड़ी के, को सींग ठा लिया कि तो बाहर तेने कम्मा, और ऊपर का नो टाठा मार लिया, रात में एक लंबा चमटा लठ ले लिया। नो बोला बुढ़िया हो ले 4
आज तेरी मौत आ गई है। बुढ़िया नो कहे ए मन 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 बख्श दे, तन मैं पाई ठाण दे और देख ले को अगर मौत है। वो तेरा गजब हुई। तब वो छोरा ने मुंह खोल दिया और दूसरा भाई बुला लिया, देख दादी ड्रामा कर रही थी। फिर वो लगी लड़ रे ढेड़ तने फूक दूं, मैं तुम्हें कह रही थी मैं डरू मरण तय। पहले तुरंत गेर बदल गई बुढ़िया। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कोई मरना नहीं चाहता और मरना पक्का होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहाँ हमारी मृत्यु नहीं हुआ करती। वहाँ हमारा अजर अमर शरीर होगा, अजर, जिसमें बुढ़ापा नहीं आता। और मृत्यु और बुढ़ापा दोनों दीर्घ रोग। परमात्मा क्या बताते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, ये झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो।
पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं तुम तो छोटे मोटे कोई एक मकान प्लाट न मांग कर सुखी मानते हो अपने आप को कि हम सुखी हो जाएंगे कि नहीं। उदय और अस्त के बीच जिसका शासन था, जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी का शासक, वो भी दुखी। आप तो एक छोटे से कोई फैक्ट्री ला करके इस सब सुख मान रहे हो कि नहीं। एक दिन एक पेपर में, अखबार समाचार पत्र में एक न्यूज़ थी, समाचार था कि एक बहुत बड़ा सेठ था इसी हिंदुस्तान का, और फिर वो एक अच्छा राजनेता भी था। अपने ही हेलीकॉप्टर में चला जा रहा था, उसके साथ 5-7 और उसके सहयोगी कर्मचारी और उसके साथी थे। वो उस हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, क्रश हो गया, और उसी में वो 8 के 8 मर गए। उस गांव में अब वो भूत बने हुए हैं। वो राजनेता जो बड़ा सेठ था, फिर राजनेता भी बन गया, वो भूत बने हुए हैं। और वहीं पर उनका एक इतना, वो गांव वालों को बहुत परेशान करने लगे। फिर ये भूत बात का डनिए बुलाए, उन्होंने बताया कि ये, वो फिर अंदर बढ़ कर बोला दूसरे में, मैं फलाना नेता हूँ, मैं वैसे था, वहाँ से यहाँ एक्सीडेंट में हम मरे थे, हम 8 जने हैं, एक कम 8 प्रवेश कर जाए। कहते हैं उनका फिर वहाँ एक स्थान बना रखा है, 8 के 8 इतनी वो बना कर इनके महल 5-5 ईंट ला के वो बनाए हुए हैं। वो दिखा रखे थे पेपर में और पूरा विवरण दिया हुआ था। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका करा विवेक का, मैंने सबका दूध और पानी छाड़ रखे, यहाँ कोई सुखी नहीं है। फिर कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, घना धन हो जाए तो दुखी। जैसे आपका 2 लाख का बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया, धन आ गया, आप 5 लाख का कर्जा, 5 लाख का और पंगा पा लोगे कितने कितने, वो 3 लाख आपके ऊपर कर्जा हो गया। अब वो कर्जे वाला मांगना, और आप घर के बच्चे कहोगे कह जाड़े कोई ना हमारा पापा, बताइए सुख होया। तो रात की नींद, दिन की चैन कति खत्म हो जाती है। और फिर वो काम चल लेना, फिर पाछा मांगने वाले, आगा देने वाला है, पता नहीं कहाँ तक बात पहुँच जाए। पुण्यात्माओं, आपके काम भी जो आवश्यक होंगे, जो, क्योंकि यदि आप चाहते हो मोक्ष, तो इसमें प्रवेश पाइयो परमात्मा वाले, हम कबीर साहब वाले इस हॉस्पिटल में, अर्थात इस विद्यालय में अगर आप शिक्षा ग्रहण कर, मतलब किसी तरह से अपने एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उदाहरण, तो आपको उतना ही, जैसे एक बीमार है और उसको शुगर की बीमारी है और वो मांगता है कि मैं लड्डू खाऊंगा, बर्फी खाऊंगा, तो डॉक्टर अलाउड नहीं कर सकता। इतना मरना है और हॉस्पिटल छोड़ कर जाना है, तो चाहे आग खा, कुछ भी कर मरे। तो इसी प्रकार जो, यदि आपने ये रोग कटवाना है जन्म और मरण का, तो आप तो कुछ भी मांग सकते हो क्योंकि मरीज हो, लेकिन आपको जो वो हानि कर सकेगी वो वस्तु मालिक नहीं देगा। आपने यदि मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आना है, पहले तो ज्ञान समझो, ज्ञान समझकर फिर इसमें प्रवेश पाओ। और फिर यदि आपकी जो आवश्यक वस्तु है, नहीं तो डॉक्टर के आपको खिला करा जी कोई ना, वो भी तुमने सोचे ताकतवर हो, ये भी खावे या अच्छी तरह खावे है, लेकिन जो आपको हानि होगी वो वस्तु डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। तो परमात्मा आपको वो वस्तु देगा जो आपके हित में होगी, अहित में होगी, आप कितनी डिमांड करिए मालिक नहीं देगा। और इस ज्ञान जो समझ गया, जो समझदार है, उसको पता है तेरा शुगर है, तो आप पे को नहीं मांगे, वो चीनी नहीं ग्रहण करेगा ना, औरों को बना करेगा, भाई मेरी फीकी चाय बनाना। और बालक कर सके है, मैंने दे लड्डू खाऊंगा, बर्फी खाऊंगा, नहीं, उसको माता पिता नहीं दे ना, भाई मर जाएगा तू, पहले मुश्किल से जान बची हुई है। तो पुण्यात्मा, ऐसे परमात्मा आपको वह वस्तु देगा जो आपके हित में होगी, अहित वाली को नहीं देगा। तो
क्या बताते हैं, घाटा बाद है सब जग दुखिया। घाटा हो गया, हानि होगी तो वैसे नेचुरल दुखी, और बाध्य में भी यानी लाभ हो गया तो और दुखी। किधर गुटी लाने लग जाएगा, या किसी के ला लट्ठम लट्ठा होकर बड़े मुकदमे कर बैठेगा, यानी उसको चैन कती नहीं। फिर कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव ऋषि को ज्ञान होया मां की गर्भ में, क्योंकि माता के गर्भ में प्राणी को अपने पिछले और आने वाले प्रारब्ध की पूरी जानकारी होती है। तो मां के पेट में ये प्राणी दिन रात यही प्रार्थना करता है, परमात्मा एक बार मुझे इस नरक से निकाल दे। हे प्रभु, पीछे मैंने बहुत गलतियां की हैं, आगे नहीं करूंगा। पीछे ऐसी ऐसी गलतियां की कि मैं आपको भूल करके संपत्ति और संतान के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर गया और मेरे साथ कुछ नहीं चला। अब के प्रभु ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब जो ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो त्रिगुणमयी माया है, इनका तीनों का जो जाल है एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, इसको अचेत कर देता है। इसको फिर नए सिरे से पढ़ाया जाता है, ये तेरा पिता है, ये तेरा पापा, या तेरी माँ भाई बहन, और फिर कह ख ग ये सारे ABC इसको नए सिरे से पढ़ाई जाती है। और फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको नए सिरे से याद दिलाया जाता है। तो ऐसे ही सुखदेव को माँ के गर्भ में ये याद था, इसलिए 12 वर्ष तक माँ के पेट से बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा कि तुम बाहर आओ भाई सुखदेव। ऐसे 12-12 वर्ष तक यदि माताएं बच्चों को गर्भ में रखेंगी तो हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, माँ दुखी हो जाएंगे, तू बाहर आ जा। सुखदेव ने यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, बाहर आते ही आप बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो। आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को 1 मिनट रोक लो, जब तक मैं बाहर आऊं तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं मैं नहीं आऊंगा। तब उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए, जैसे भैंस के सींग पे या गाय के सींग ऐसे होते हैं अमूमन, तो उसके ऊपर राई रख दे, अर्थात सरसों का दाने के टाइप होती है राई का बीज, तो वहाँ रखते ही नीचे आए, यानी इतनी देर, सेकंड का भी कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा कि हम इतनी देर तो रोक सकते, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं रोक सकते। सुखदेव ने कहा कि तुम इतनी देर ही रोक दो। उसी समय वो बाहर आया, उसको चेतना बनी रही और भक्ति में लग गया। तो कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई मैल ना सुना हो। ये जंगम शेख सेवड़े योगी, अब जैसे योग साधना करते हैं योगी, वैसे तो योग का अर्थ होता है परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न, उसको योग कहो भक्ति कहो। लेकिन हमने योग एक ऐसा रूटीन बन गया कि जो शारीरिक क्रियाओं के लिए हम क्रिया करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक क्रियाएं करते हैं, योग आसन, हम उसी को योगी कहने लगे। तो वो योगी दुखी, क्योंकि योग करने से, योगासन करना पाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल योग करने से मोक्ष नहीं, क्योंकि वो तो शारीरिक स्वास्थ्य में सहयोगी है, लेकिन मोक्ष तो नाम से होगा, भक्ति के करने से होगा। फिर कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो। अब तपस्वी पहले तो अपने शरीर को फूके, शरीर को पीड़ा देकर तप करता है, फिर अगले जन्म में वो राजा बन जाता है। राजा को चैन दिन रात नहीं होती, केवल घूटी शूटी लाकर अपना टाइम पास कर लेता है। माया मुया न जोड़े जागा, उसने भी लूट लो और यहाँ कोठी बना दो। ये कितने राजा हो कमर के जब किसी के पास चोरने साथ गई होता है, और आज देख लो कितना उसका कितना नामो निशान हो। तो ये स्थान ना तो संग्रह करके धरने का, और ये भूल जाओ कि आप मान ले किसी का लूट खसोट करके धन जोड़ कर धर गए, और एक ऐसी निकम्मा बेटा पैदा हो जाएगा, उसने आते ही खराब कर देगा कि तब शराब पीएगा, कहीं राजनीति में हो जाएगा, वहाँ बर्बाद कर डालेगा।
बैठा बैठा देगा। वो जो पाप करे थे वो तो आपके साथ गए, संपत्ति दे के गए थे, वो बच्चे ने साफ कर दी। वह संपत्ति साथ गई नहीं, लेकिन वो पाप साथ चले गए, और साथ में जो भक्ति ना की वो मनुष्य जीवन व्यर्थ किया, वो हानि आपके साथ गई। अब कहते हैं साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पर हम जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर माना थी, यानी बहुत बड़ी शक्ति, समर्थ शक्ति, पूर्ण परमात्मा, सबके रचने वाले, इन्हीं को मानते थे। अब परमात्मा कहते हैं ये भी दुखी। विष्णु जी का इतिहास पढ़ लो विष्णु पुराण में। नारद जी ने श्राप दे दिया, फिर देवताओं की लड़ाई होगी, विष्णु जी भी लट्ठम लट्ठा, खूब लड़ाई करी। खुद कहता है विष्णु जी, जैसे आपने विष्णु पुराण में, दुर्गा पुराण में पढ़ा था कि या तो मैं तप करने पर लगा रहता हूँ, फिर बाद में राक्षसों के साथ लड़ता रहता हूँ, कुछ समय मिलता है तो रुक्मिणी के साथ सुख का समय व्यतीत कर पाता हूँ। आप पर स्वीकार करें, हम तो बहुत दुखी। फिर नारद जी के श्राप से श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए। एक दिन भी जो सुख का गया हो तो उसका, बचपन में वनवास हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, सीता जी को वापस ले आए, आते सीता जी गर्दन काट दी, बेटा संतान कहीं है, पत्नी कहीं है और आप कहीं है। वो व्यक्ति से सारी पृथ्वी का राजा, उसको सुख कति नहीं। तो परमात्मा कहते साच कहूँ तो जग नहीं माने, और झूठ कही तो झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। क्योंकि ये संसार, ये काल की जो व्यवस्था है ब्रह्मा विष्णु महेश ही चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं कि उत्पत्ति, सतिथि और संहार, ये काल के जुगाड़ को जोड़े बैठे हैं, और इनका पिता काल है, वो इन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करता है। पुण्यात्माओं, जैसा कल आपको बताया था, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरही। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो। हंस किसे कहते हैं? वो पुण्यात्मा। जैसे हंस एक पक्षी होता है, वो पक्षी बुगले जैसा होता है, एक जैसा कलर, एक जैसी हाइट, सेम टू सेम। उनकी पहचान यही होती है, एक ही तालाब पर बुगला भी हो और वो क्या नाम है, हंस भी हो। तो बुगला तो खाएगा मच्छी या कीड़े मकोड़े, घोगे व शंखले से, लेकिन हंस नहीं खाएगा। हंस तो वह मोती की तलाश करेगा, मोती खाएगा। हंस पक्षी में एक और गुण दिया प्रभु ने। आप 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिक्स करके किसी पात्र में हंस के सामने रख दो, हंस उसमें चोंच डालेगा और दूध को पी लेगा, पानी को वहीं छोड़ देगा, जल को छोड़ देगा, वहीं निकाल देता है। दूध और पानी को भिन्न भिन्न करना, दूध पानी छानने की का एक गुण है। ऐसे ही वो हंस, वो भक्त आत्मा जो परमात्मा के चरणों में आ गई और सत भक्ति कर रहे हैं, उनको हंस कहा है। आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। और परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? बुराई त्यागनी पड़ेगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी, ये सब त्यागनी पड़ेगी, और फिर आप भक्ति करोगे। तो ऐसे जब आप हंस बन जाओगे, उनको कहा है। तो ये बीचली पीढ़ी के आप इब हंस बनाए हैं, इस दास ने, परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है, और आपको ज्ञान के द्वारा अंदर से मांझ धो के साफ किया है, आपको हंस बनाया है। अब आप हंस, इस पिछली पीढ़ी में जितने भी हंस होंगे, हंस माने सत्य भक्ति के साधक और सब बुराइयों से दूर पूरी मर्यादा में रहने वाले को हंस कहते हैं।
नहीं तो ये और रह जाएंगे कांकर पत्थर हैं, बुगले हैं जो भक्ति नहीं करते, मांस मिट्टी शराब माया जोड़न में लगे रहे, वो तो बुगले समझो। वो भी मानव शरीर है, लेकिन हंस वो होते हैं जो सब बुराई त्याग कर सत्य भक्ति करते हैं। और आपने दूध और पानी छान लिया, आप दूध और पानी छानने के लिए आपके अंदर एक गुण दे दिया, इस दास परमात्मा कबीरदास साहिब के द्वारा दिया हुआ है तत्व ज्ञान। इसके द्वारा आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई यदि ब्रह्मा विष्णु जी की पूजा करेंगे विष्णु लोक में जाएंगे, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे वापस आएंगे, 84 लाख योनियों में भी भटकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान देवता हैं। ये पूर्ण मोक्षदाय पूर्ण मुक्त नहीं है, अजर अमर नहीं है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, जो इनका पिता ज्योति निरंजन काल है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो भी उसकी भी मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है और ये भी नासवान है। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और वो तो कोई और है, वो ऊपर वाले दोनों से अन्य है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों में उसका ओम मंत्र है, तो ओम मंत्र का जाप भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ओ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परम अर्थात पूर्ण परमात्मा के स्मरण का, भक्ति करने का ओम तत्सत ये एक मंत्र है, यही इसी का निर्देश है, और इसको सुमरण करने की 3 प्रकार की विधि है जो ये दास बताएगा। तत्सत ये सांकेतिक शब्द हैं, ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है, ओम तो ब्रह्म का है, तत् और सत्य सांकेतिक है जो दास बताएगा। तो ये तीनों मंत्र मिल जाएंगे और मर्यादा में रहोगे, तीनों मंत्र मिल गए, नाम टूट गया, खंड आप नहीं जा सकते 7 जन्म भी। तो इस प्रकार मर्यादा में रहना आखिरी सांस तक, और तीसरा नाम भी मिल गया, ये मत समझना तुम पार होगे, नहीं। उसके बाद अधिक रुचि हो, अत्यधिक आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आए, भक्ति करें, मर्यादा को ना अपने ज्ञान से नाम को खंड ना होने दें, तब आप पार होगे।